हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 3 की, जिसको हम काइंड्स भी कहेंगे असर्टिव सेंटेंस के। तो इसको कहेंगे हम एम्फेटिक सेंटेंस। तो अब इसकी डेफिनेशन, एक बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूंगी। इट इज अ फोर्सफुल, क्लियर and conveys emphasis। ये जो सेंटेंस होती है ये काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं, फोर्सफुल। अब बात करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बहुत पोलाइट वे में और दूसरा तरीका जो होता है वो काफी फोर्सफुली हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, है ना, आई स्टडी इंग्लिश। अब मैं इसी को ही जोर डालकर कहूँ अपना फोर्सफुली, तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने हिंदी में कहा कि मैं पढ़ती हूँ आई स्टडी। इसी को मैं एम्फेटिक तरीके से बोलूं तो मैं कहूंगी मैं पढ़ती तो हूँ, मैं पढ़ती तो हूँ। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगी? आई डू स्टडी इंग्लिश, इस तरह से। तो वन बाय वन मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी देखो, एक ऐसे सेंटेंस जो कि फोर्सफुल होते हैं, क्लियर होते हैं और वो एम्फेसिस डालते हैं। एम्फेसिस यानी कि प्रभाव, अपने स्टेटमेंट में काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि एक हाईलाइट रहता है वो। तो अब इसकी एग्जांपल्स देने से पहले, ये जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का ज्यादा यूज होता है, डू, डज या डिड का। ओके, अब जो डू और डज है ये किसके साथ यूज होगा? ये बिल्कुल प्रेजेंट के साथ यूज होता है। और जो डिड है ये यूज होगा पास्ट के साथ। ओके, अब जो डू है ये यूज होगा प्लूरल के साथ, और जो डज है ये यूज होता है सिंगुलर्स के साथ। अब क्या है सिंगुलर तो क्या है प्लूरल, बहुत बेसिक सा है। प्लूरल हो गए ऐसे वर्ड्स जहां पर डू, मतलब हम डू का प्रयोग करते हैं बिल्कुल, और एस या ईएस नहीं लगता, जहां पर एस या ईएस नहीं लगता। और सिंगुलर की बात की जाए तो जहां पर एस या ईएस वर्ड्स के लास्ट में जरूर दिखेगा, एस या ईएस जरूर दिखता है। ओके, और कोई भी सेंटेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बताया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यूज होता है एक नॉर्मल सेंटेंस में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब पास्ट की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वी, हमारा डिड लग जाता है, प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड के बाद V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। एक ट्विस्ट है, इधर V1 लगेगा। और अगर मैं नॉर्मल बोलूं जहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, डिड, मुझे खाली वर्ब डाल देना है, वर्ब की सेकंड, तब क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर V1 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी V2 लग चुकी थी। डू इज द V1, देन सेकंड फॉर्म क्या होती है वर्ब की? डिड, देन डन। डू, डिड, डन। तो उसी तरह से ये यूज होता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी एम्फेटिक स्टेटमेंट की। अब हम एग्जांपल्स लेंगे किसकी? एम्फेटिक स्टेटमेंट की। नंबर 1, नोरा कम्स हियर
नोरा यहाँ पर आती है, ये एक बेसिक सेंटेंस है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सिंपल। नोरा यहाँ आती है। अब हम एम्फेटिक स्टेटमेंट अगर यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नोरा यहाँ पर आती तो है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डाल के। नोरा, नोरा क्या है, नोरा क्या है, सिंगुलर है ना। तो जब मैंने बात की थी सिंगुलर, तो इसके साथ एस या ईएस लगेगा, है ना। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज। ईएस लग गया, लग गया। तो नोरा डज, इधर क्या आ जाएगा, कम, इधर क्या आएगा, हियर। और इधर मैंने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने ईएस ऑलरेडी डाल दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईएस नहीं डाला। फिर नंबर 2, दे कम हियर, दे कम हियर। दे क्या है, प्लूरल। दे क्या है, प्लूरल। वे यहाँ पर आते हैं, है ना। तो प्लूरल के साथ मैंने क्या कहा, एस या ईएस नहीं लगेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू होने वाला है। तो दे डू कम हियर। एक और पास्ट की एग्जांपल, दे केम हियर, वह यहाँ पर आए थे, वह यहाँ पर आए थे। एम्फेटिक तरीके से कैसे बोलूंगी, वह यहाँ पर आते तो थे, तो इसको मैं कैसे यूज करूंगी, दे क्या है, प्लूरल, और ऑब्वियसली ये पास्ट के साथ, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हम यूज करेंगे दे, दैट इज सब्जेक्ट, प्लस डिड, डिड। और क्या बोला था, V1, तो V1 क्या है, कम, राइट। इधर मैंने केम नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि फॉलो करेंगे, डिड के बाद V1 था, इसलिए। फिर आगे हियर, वह यहाँ पर आते तो थे। तो ये सारे क्या थे, एम्फेटिक स्टेटमेंट। वन बाय वन अब थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगी। एम्फेटिक स्टेटमेंट वो होते हैं जो कि काफी ज्यादा फोर्सफुल, क्लियर होते हैं, एक सेंटेंस को काफी ज्यादा क्लियरली बताते हैं, एक एम्फेसिस प्रोवाइड करते हैं, और हमने इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी वन बाय वन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी ज्यादा समझ आया होगा, और let me know in the comment section. Please like, share and subscribe to this channel for more upcoming videos like this. Thank you so much everyone.